हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 1 से 8 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 16 तक, और इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं, आखिर हमारा क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन 9 में हमें वेरीफाई करना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेम दूसरा भी ऐसा ही है, यहाँ पे प्लस दे दिया गया है, यहाँ पे माइनस दे दिया गया है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। या तो आप एक इजी मेथड तो ऐसा कर सकते हो कि इसको RHS की साइड को लो और उसको मल्टीप्लाई करो, जो जो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी वो कैंसिल हो जाएगी, एंड देन यू विल गेट द LHS। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप आइडेंटिटी को लेकर चलो। हमने क्यूब वाली दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अंदर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब कौन सी आइडेंटिटी में आता है, वो वाली यूज करते हैं। चलो देखिए कैसे करेंगे। सिंस वी नो एक्स प्लस वाई की क्यूब क्या होती है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने क्यूब की एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। इसको सोल्व करेंगे आगे हम। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ठीक है ना। इसको तो हम एक साइड रख लेंगे और बाकी के पार्ट को एक साइड भेज देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको एक साइड रख रहा हूँ, कौन सी चीज़ को, इन दो टर्म को, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ठीक है ना। और मैं इस पार्ट को उधर भेज रहा हूँ, एक्स प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब इसके अंदर x प्लस वाई 3 बार आ रहे हैं और इसमें एक बार आ रहा है, तो एक बार x प्लस वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ओके, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 3xy, ठीक है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर ले। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, देखिए x प्लस वाई, यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये यहाँ पे क्या है, माइनस का 3xy। ओके, आगे सोल्व करें। ये यहाँ पे ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से माइनस का 3xy, मतलब माइनस का 3xy कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का xy। अब देखो आप इसको एडजस्ट करके लिख दो, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का xy प्लस का वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप RHS को लो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप क्या, यही आंसर आएगा। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ऐड हो जाएंगी, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, जो माइनस वाली थी ना, इसमें तो ये क्यूब वाली कौन सी थी, प्लस वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। इसमें हम कर लेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब क्या हो जाएगी, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो इसको एक साइड रख लेंगे और बाकी जो भी टर्म बची है उनको एक साइड भेज देंगे। तो चलिए एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब में इसको एक साइड रख लेता हूँ, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई की होल क्यूब माइनस, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो। यहाँ पे कितने बार आ रहा है एक्स माइनस वाई, 3 बार, एक बार हमने बाहर निकाल लिया तो कितनी बार बच गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy बच गया, और इसको हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम, दूसरी आइडेंटिटी। इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस वाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें यूज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है ना। इसमें याद रखना 2xy के आगे माइनस आता है, ना कि वाई स्क्वायर के आगे माइनस आता है, और ये प्लस का 3xy। ओके, अगेन एक्स माइनस वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 3xy कितना हो जाएगा, प्लस का xy। अब आप इसको एडजस्ट करके लिख दो, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा RHS। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है या 9 वाला था, जो हमारा 10 वाला क्वेश्चन है वो इसी के बेसिस पर है। तो आपने जहां 8 आइडेंटिटी यूज करी है ना, उसी के नीचे अगर आपने एक पन्ने पे लिखी हो तो आप उसके नीचे ये 2 आइडेंटिटी भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी है कि अगर x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब आ जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कहाँ पे माइनस लेना, कहाँ पे प्लस लेना है। देखिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो पहली जो टर्म आएगी एक्स प्लस वाई वाली, इसमें तो प्लस लेना है, और बाद में जो टर्म आएगी ना उसमें एक्स वाई जो मल्टीप्लिकेशन में है उसमें माइनस लेना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस और देन प्लस, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ऊपर 2 तो हमने जो 9 क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटी प्रूव करी थी वही हमने लिखी हुई है। ये है हमारा क्वेश्चन 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। हमें इसको फैक्टराइज करके लिखना है और इसको भी हमें फैक्टराइज करके लिखना है, और हमें हिंट भी दिया गया है कि हमें किस चीज़ का यूज़ करना है। हमने जो 9th वाले क्वेश्चन में जो भी हमने 2 आइडेंटिटी प्रूव की है उसका हमें यूज़ करना है। तो देखिए क्या हमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म का दिख रहा है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, है ना। तो देखिए इसको हम होल क्यूब की फॉर्म में बना लेते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3y की होल क्यूब बना ली। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 5z की क्यूब। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म का है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार ऐड कर देंगे, देन ऐसा एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख देना कोष्टक में लगा के, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए 3y प्लस 5z, ये वाली टर्म आ गई, देन एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हमारा 3y, एक्स का मतलब क्या हमारा फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या एक्स और सेकंड टर्म क्या है वाई, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस एक्स है 3y, वाई क्या है 5z, और देन प्लस वाई का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसा रख पढ़ा रहने दो, 3y प्लस 5z। ओके, इसको आप खोल के लिख दो, 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 5 से माइनस 15 वाई जेड, और यहाँ पे 25 का जेड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 64 किसका क्यूब होता है, पहले आप क्या करेंगे, इसको होल क्यूब की फॉर्म में बना लेंगे। 64 होता है 4 का क्यूब और m क्यूब। आप इसको सोल्व करके देखें, यही आएगा। और ये 343, ये किसका होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 7 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 343। अब देखो ये इस फॉर्म का बनना है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है 4m माइनस 7n, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर, बड़ा कोष्टक है ना, बड़ा कोष्टक, एक्स क्या हमारा 4m, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस एक्स वाई, इसमें 2xy नहीं है, एक्स वाई है ना, याद रखना, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे अक्सर। तो 4m इंटू 7n एंड प्लस जो हमारी सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 7n की क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा है। अब देखिए 4m माइनस 7 का n, 7n, 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49n स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम 10 वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब हम करते हैं 11 का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करके दिखाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक बार
इसको होल क्यूब की फॉर्म में बना लो। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3x की क्यूब हो गया, ये हो गया y की क्यूब, है ना, होल क्यूब बना लो। z की क्यूब, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3x फर्स्ट टर्म, देन y, देन z, ठीक है ना। इसको ऐसा बना लिया। अब आपको कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे, कौन सी यूज होगी? जो हमने 8 नंबर की आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी? x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz आ जाए तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करके लिखते हैं। देन जो आगे वाली टर्म आती है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये वाली हमारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z। सिंपली हमें बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, ये वाली आ गई। फिर हमें करना है पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म हमारी 3x। आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, तो नॉइस को थोड़ा अवॉइड करना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स है हमारा 3x, y कितना है हमारा, y का y है, माइनस y कितना है y, z कितना है z, माइनस z कितना है z, और x कितना है 3x, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर दीजिए। 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का वाई जेड और माइनस का 3zx। ये हमने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है। देखिए इसका हमने एक मतलब इसकी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 8 नंबर वाली आइडेंटिटी क्या थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz ऐसा हमें देखने को मिल जाए तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और इनटू में क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव करवाया है, ये वाली मतलब ये वाली ऐसे हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है, तो या तो आप इजी वे में करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि RHS इसको लो, ये वाली साइड लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना, इसको खोलो पहले तो, है ना, इसको खोलो फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन हम इजी मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेंगे LHS और RHS को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, LHS ले लेते हैं हम, ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो हमें पता ही है, तो हमने आइडेंटिटी ही पढ़ रखी है। कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना तो हमने किससे लिख लिया, हमने जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी आइडेंटिटी नंबर 8, उससे हमने ये लिख लिया। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, एक तो हमें चाहिए अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 हम ऐसे तो लगा नहीं सकते। अपॉन में 2 हम कब लगा सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई भी कर दे 2 से और नीचे डिवाइड भी कर दें, तब तो इस इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस जो एक्सप्रेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है ना। हमने इस एक्सप्रेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको सेम का सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें देखो जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है ना, उसको हमें देखते हुए चलना है। हमें क्या चाहिए, अपॉन में तो 2 चाहिए आंसर के अंदर, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। हमें ये जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो 2 दिया हुआ ना, ये नहीं चाहिए, तो इसको क्या करें, ये वाली टर्म हमें ऐसी कैसी चाहिए, 2 भी ऐसा कैसा चाहिए, तो हम क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होता है 1/2, है ना,
एक्स प्लस वाई जेड, इसको मैं ऐसा कैसे रख देता हूँ, और इस जो ये ऊपर वाला 2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस का 2xy माइनस का सॉरी 2yz है ना, माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। ओके, अब देखो, अब आप इनको खोल के लिख दो, किसको, केवल x² y² z² वाली टर्म को अलग अलग करके लिख दो। कैसे देखिएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको आप 2 बार लिख दो x² प्लस x², इसको भी 2 बार लिख दो y² प्लस y², इसको भी 2 बार लिख दो z² प्लस z²। इसको आपको ऐसे ही रखना है, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसको, इसी को खोलना है, इसको नहीं खोलना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, वैसे वैसे आपके दिमाग में आता जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें हमें एक स्टेप आगे दिमाग में रखनी पड़ती है कि अब हमें ये ही क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि अब ये नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। कैसे देखिएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो, आप इसको इसको और इसको एक जगह लिख दो। कैसे, x² प्लस y² माइनस का 2xy, ठीक है ना। अब आप इसको और इसको और इसको एक जगह लिख दो। क्या लिखेंगे, y² प्लस z² माइनस का 2yz। अब आप इसको इसको और इसको एक जगह लिख दो। कैसे लिखेंगे, z² प्लस x² माइनस का 2zx। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। देखिएगा, इसको आपको सेम लेके चलना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² माइनस 2xy। याद करो आइडेंटिटी नंबर 2, इसको हम लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। इस पूरे को, इन 3 टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन 3 टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इन 3 टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग करके क्यों लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें RHS को जो हमें प्रूव करना है वो देखते हुए चलना है। इसके अंदर हमें क्या था, नीचे 2 दिया हुआ था, तो नीचे 2 हमारे हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसके अंदर नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तभी उस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज हम ओनली डिवाइड करेंगे तो वो तो पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम करेंगे, इसको देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन यूज़ करना आपका कि कैसे हमने किया है, और ऐसे हम इसको आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा इतना हार्ड वे नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो आप क्या कर लो, आप इसको RHS वाली साइड को लेके चलो, ठीक है ना। RHS वाली साइड ये है, इसको हमने क्या करेंगे, देखो नीचे से ही होगा ना, ये RHS वाली साइड है, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको आप खोल के लिखोगे तो ये आ जाएगा, इसको खोल के लिखोगे ये आ जाएगा, इसको खोल के लिखोगे ये आ जाएगा। देन इनको एक जगह करना, स्क्वायर वाली टर्म है ना, ये आ जाएगा 2x² 2y² 2z² ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर ये 2 सब में कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लेना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देन ये बच जाएगा, और ये वाली आइडेंटिटी आएगी, और इस आइडेंटिटी की हम क्या लिख देंगे, ये वाली टर्म लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉरी LHS ये है ना, यहाँ पे माइनस का 3x मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना। अगर हमें ऐसी x और y और z की ऐसी वैल्यू दी हुई हो, जब हम उनको ऐड करें तो 0 आए, तो क्या होगा, हमें शो करना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल किसके होगी, 3xyz, ठीक है ना। कैसे देखिएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्यूब वाली हम, जिसमें 3 वेरिएबल और जिसमें क्यूब लगी हुई है, कितनी आइडेंटिटी जानते हैं, एक ही आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सी वाली, 8 नंबर वाली आइडेंटिटी, तो उसी को यूज कर देंगे। तो सॉल्यूशन क्या हमारा इसका, सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz हमें जब दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। ये तो हम आइडेंटिटी से जानते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जब तीनों 0 हो जाए तब हमें ये प्रूव करना है। तो सिंस, या लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
गिवन गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 0 है। इसको आप इसमें पुट कर दो, देखिए क्या होता है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये इसकी जगह में क्या पुट करना है 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है ना। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है ना। अब देखो इसको हम इधर ले आते हैं, कौन सी टर्म को 3xyz को, तो ये माइनस की इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा RHS, या फिर लिख दो RHS नहीं हेंस प्रूव्ड। ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, जस्ट हमें क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट करना है और ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, देन 3xyz को राइट हैंड साइड में ले आना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमने 8 तो आइडेंटिटी पढ़ी है, उसके बाद जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब दो फॉर्मूले और मैंने बताए थे उसके नीचे लिख लिए। अब आपको क्या करना है एक फॉर्मूला और लिखना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना यही आपकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या, जब हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तब वहां आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, देखिए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हमें जो हमने 13 वाला क्वेश्चन किया था क्या था कि हमें प्रूव करना था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हम x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। अगर हमें ये आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व नहीं कर पाएंगे, सॉरी आइडेंटिटी का यूज़ करके नहीं कर पाएंगे। इसे हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके फिर उन तीनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारी इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, देखिए कौन सी थी कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब को 3xyz लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से कितने इजीली सोल्व होता है, देखिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या एक्स वाई जेड को जब हम ऐड करेंगे तो क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तभी हम इस आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5 इनको ऐड करो, माइनस का 12 प्लस का 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू एक्स क्या हमारा माइनस का 12, ठीक है ना, और 7 क्या है, सॉरी y कितना है 7 और z कितना है 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 5 35 और ये 36 माइनस के ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, तो 36 इंटू 35 ये हो जाएगा 0 3 15 और 18 36 18 असल की 1 9 10 0 6 2 और 2 ये आएगा माइनस का, ठीक है ना, सॉरी ये तो 1 ही आएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1 2 0, सॉरी माइनस का 1 2 6 0। 36 को 35 से मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने सही किया गया, 6 5 जा 30 हासिल के 3 5 3 जा 15 एंड 3 18, ठीक है, ठीक है 0 6, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमने कितना इजी वे में इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन सेम, इसमें भी ये करना है, हमें चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम सेम इसमें भी ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। चेक करते हैं 28 माइनस का 15 माइनस का 13 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। सेम इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। ये किस फॉर्म का है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, इसको हम क्या लिख देंगे 3xyz, तो x क्या है 28 है ना,
और y कितना है -15 और z कितना है -13। अब आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की क्या आता है वो आप खुद देख लेना। देखिए आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई खुद से कर लें कि आंसर क्या आता है। जो भी आंसर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना, जिससे मुझे भी पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, वो मैं आपको बुक से पढ़कर सुना रहा हूँ। आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। ये हमें क्या दिए हुए हैं, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, ये रेक्टेंगल होता है ना, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इसकी पॉसिबल ब्रेड्थ, जो लेंथ क्या हो सकती है और ब्रेड्थ क्या हो सकती है, ठीक है ना। इसकी लेंथ सॉरी इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ पॉसिबल क्या क्या हो सकती है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो इन विच देयर एरिया आर गिवन, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको फैक्टराइज करके बताना है। इसके फैक्टराइजेशन कितने होंगे, 2 फैक्टराइजेशन होंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, कौन सा a, और इसके अंदर भी वेरिएबल कौन सा है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। अब देखो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक वेरिएबल होता हम उसको कौन से मेथड से सोल्व कर पाएंगे। देखो उसको हम एक वेरिएबल हो तो हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सोल्व कर पाते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके भी सोल्व कर पाते हैं, मतलब कर सकते हैं ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और तीसरा था हमारा फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो अब अगर हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके क्यों सोल्व नहीं कर पाएंगे वो देखिए। मैं इसको होल स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ, 25 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर। लेकिन 12 को मैं होल स्क्वायर की टर्म में नहीं लिख सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको √12 का स्क्वायर करके लिख देंगे, लेकिन हम उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 25a × 30 सॉरी ये √12 तो ये नहीं आएगा। तो आप करके देखना, इसको √12 करके देखना, तो भी हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको सोल्व करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया। इसको देखिए एक वेरिएबल है, हमारे पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल होता है। तो हमने जो एक्सरसाइज 2.3 करी थी उसके अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन किए थे, तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड द सेकंड इज फैक्टर थ्योरम। और जो अब हम एक्सरसाइज अपनी 2.4 कर रहे हैं, इसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन कैसे किए, जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो या एक वेरिएबल भी हो उसके फैक्टराइजेशन हमने किए थे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। लेकिन हम इसमें आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसके अंदर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेम लोचा यहाँ पे है, इसको भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, इसको भी नहीं लिख पा रहे, तो इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय मिडिल टाइम स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके, ठीक है ना। तो चलिए मिडिल टाइम स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, जो ए स्क्वायर है ना, जहाँ अगर यहाँ पे एक्स भी हो सकता था, x² x है ना, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉन्स्टेंट से। तो देखिए कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 25 × 12। ये आपको रफली लिखना है ना, इसके नीचे ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको रफली बता रहा हूँ मैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300। अब आपको 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है, इनको फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि अगर मैं उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 300 आना चाहिए, और जब मैं उनको ऐड करूँ तो क्या आना चाहिए, 35 माइनस के 35, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं। 300 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, एक तो मैं 1 × 300 लिख सकता हूँ, यहाँ से हमारी बात नहीं बनेगी। इसको मैं 2 × 150 लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी बात नहीं बनेगी। 3 × 100 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, इसको 4 × 75 लिख सकता हूँ, 5 × क्या लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको 6 × 50 भी लिख सकता हूँ, यहाँ से भी अपनी बात नहीं बनेगी। बात नहीं कैसे नहीं बनेगी, देखो इसको ऐड करो 301 आएगा, माइनस करो 299 आएगा, हमें क्या चाहिए 35 चाहिए। मतलब आप इसको एक बार ऐड करके देखना और एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखना, ठीक है ना। साइन का एडजस्ट हम बाद में कर लेंगे। तो इन सबसे बात नहीं बन रही, आगे इसको कॉम्बिनेशन बनाओ। तो 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 9 10
इसको हम 10 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हमारी बात नहीं बनेगी क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 40 आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो इसका आएगा 20, तो हमें चाहिए 35। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो इसमें देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13। यहाँ से भी अपनी बात नहीं बन रही। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 15 इंटू 20, ठीक है ना। 15 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 और देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो 35 आ रहा है, हमें 35 चाहिए, लेकिन 35 हमें किसका चाहिए, माइनस का 35 चाहिए। तो देखिए 300 को हम कैसे दो टुकड़े में डिवाइड कर लिया, एक तो 20 में एक 15 में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो 35 आएगा, ना कि माइनस का 35। हमें क्या करना है, हमें अब साइन को एडजस्ट करना है। माइनस का 35 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स को माइनस का लगा देते हैं, माइनस का बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 300 आ जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमने जो फैक्टर्स किए हैं वो एकदम करेक्ट है। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमने रफ वर्क किया है, ठीक है। देखिए 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 5a, है ना, मैक्सिमम 5a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 5a माइनस का 4, ठीक है, 4 ही बचा ना, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे बच गया 5a प्लस का, सॉरी माइनस का ना, माइनस का 3 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे। ये देखो दोनों टर्म सेम आ रही है, इट मीन्स हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया है वो एकदम करेक्ट किया है। ये दोनों टर्म सेम आ रही है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 5a माइनस 4, और इसको भी क्या बच गया 5a माइनस 3। इट मीन्स जो हमने रेक्टेंगल लिया था इसकी जो पॉसिबल लेंथ होगी और जो ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, ये वाली। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 3 और जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 5a माइनस 4, ठीक है ना। ऐसा करके हम इसको कर लेंगे। सेम मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए मैंने बता दिया इसमें हम आइडेंटिटी का यूज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको हम होल फॉर्म में नहीं बना पाएंगे, तो चलिए इसको भी हम किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके करते हैं। सेम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो किससे, कांस्टेंट से। कांस्टेंट हमारा माइनस का 12 है ना, प्लस का 12 नहीं, माइनस का 12। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 350 और इंटू 70, ये हो जाएगा 420, है ना। माइनस का 420 आ गया। माइनस के 420 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको आपको मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए, माइनस का 420, और जब ऐड करें तो प्लस का 13 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं देख लेता हूँ, आप इसको करके देखना। इसके जो दो फैक्टर्स होंगे वो होंगे प्लस का 12, सॉरी प्लस का 12 नहीं, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 नहीं होगा, इसके फैक्टर्स होंगे चलो करके देखते हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहा मेरे को। माइनस के 40 मतलब 420 के हमें करने, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 इंटू 420, 2 इंटू 210, 3 इंटू कैसे लिख सकते हैं 3 को 140, 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये 4 से डिवाइड होता है 105, ठीक है ना। 5 से डिवाइड भी हो रहा है, ये कितना आएगा, 5 से डिवाइड करो इसको तो आ जाएगा 84, 6 से डिवाइड करो तो आएगा 70, 7 से डिवाइड करो तो 7 इंटू 60। मैं इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देख रहा हूँ, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 420, ठीक है। इसमें हमारी बात नहीं बनेगी, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से 10 इंटू 42, ठीक है, इससे भी नहीं बात बनेगी। 11 से भी नहीं आएगा, 12 से भी नहीं आएगा, 13, 14, 15 से देखते हैं। 15 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं 15 से, 2, 30, 12, 18, ठीक है ना, ये आ जाएगा। जब हम 28 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 420। और देखिए इसमें हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 13, है ना। 28 में से -15 करके देखो कितना आया, 13 आया ना। तो हमें 13 ही चाहिए और प्लस का 13 चाहिए, है ना। तो हमें इसमें एक नंबर क्या चाहिए, माइनस का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, माइनस का। हमें माइनस के इसी के तो फैक्टर्स करने हैं, माइनस के 420 के।
तो जब हम इसको इन दोनों नंबर में से एक नंबर को माइनस का लेंगे तब हमारा जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 420 आ जाएगा, और एक नंबर जब माइनस का होगा तो उसमें से जब घटाएंगे तो देखिए इसके दो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा प्लस का 28 और एक हो जाएगा माइनस का 15। देखिए 28 को 15 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 28 को माइनस के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 420 जो हमें चाहिए, और जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 13 आएगा, वही हमें चाहिए। इट मीन्स हमारे जो दो फैक्टर्स होंगे किसके, माइनस 420 के, वो होंगे एक तो प्लस का 28 एक माइनस का 15। ये आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे, और जब आप इनको बनाएंगे तब आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो 35y², 13y को मैं क्या लिख देता हूँ 28y और माइनस का 15y और माइनस का 12। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आप देखोगे कि एक तो आ रहा है 7y कॉमन आ रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे बच गया 5y प्लस का 4। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 3, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, माइनस का 3 कॉमन लो तो यहाँ पे बच गया 5y और प्लस का 4। ठीक है ना, अब इसमें 5y प्लस 4 5y प्लस 4 क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, दोनों टर्म सेम है, तो 5y प्लस 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बच गया 7y माइनस का 3। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसके पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी, क्वेश्चन में ये तो दिया गया है कि ये एक रेक्टेंगल के एरिया दिए हुए हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया तो इसकी ये तो हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेड्थ। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 16, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी हम निपटा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अगेन मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, लैंग्वेज में अभी बुक से रीड करता हूँ। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है ना, पहले जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 15 वाला, उसमें हमें जो शेप दी गई थी वो थी रेक्टेंगल, हमें उसकी डायमेंशंस बतानी थी। उसकी डायमेंशंस कौन कौन सी होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब उसके दो फैक्टर होंगे। अब हमें इसमें दे दिया गया क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड क्या एक 3D शेप है, यही तो होता है क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। इट मीन्स हमें इसके 3 फैक्टर्स बताने पड़ेंगे, इसके भी 3 फैक्टर्स कैसे होंगे, इसके भी 3 फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये हमें बताना है, और हमें इसके वॉल्यूम ऑलरेडी बोर्ड पर दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखो इसमें 2 ही टर्म है, तो इसमें जब जितना भी आपको मैक्सिमम कॉमन दिख रहा है ना वो निकाल लो। इसमें आपको कॉमन कितना दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है और एक अक्स दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अक्स, यहाँ पे बच गया माइनस का 4। तो इसके 3 पॉसिबल कौन कौन सी होगी डायमेंशन, एक तो 3 हो जाएगा, एक अक्स हो जाएगा और एक अक्स माइनस 4। ठीक है ना, इसमें कोई सी भी लेंथ हो सकती है, कोई सी भी ब्रेड्थ हो सकती है और कोई सी भी हाइट हो सकती है। तो ऐसा करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें भी आप कॉमन निकालो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन हमें दिख रहा है 4k हमें इसमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना बच गया 3y², यहाँ पे 2y और यहाँ पे माइनस का 5 है कि नहीं, देख लेना आप मैंने सही किया कि नहीं किया। 4k इंटू, अब देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा एक पोलिनोमियल बन रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम किससे सोल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके सोल्व कर लेंगे। तो 4k को बाहर पड़ा रहने दो, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 15 के ऐसे टुकड़े करो जिसको अगर मैं ऐड करूं तो प्लस का 2 आए और सब मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 आए। तो माइनस के 15 को करो इसके 2 टुकड़े, तो ये हो जाएगा 5 और 3। हमें चाहिए प्लस का 2, तो बड़ी संख्या को हमें प्लस का लेना पड़ेगा। तो इसके जो दो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 3। तो 3y² प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। देखिए 4k इंटू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है y, ओनली y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 3y प्लस 1, इसमें से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो 3y प्लस 1। ठीक है ना, 3y प्लस 5, ये 4 के बाहर ऐसा रहने दो। यहाँ पे कॉमन क्या रहा है 3y प्लस का 5 और अंदर बच गया y माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा इसके 3 डायमेंशन, एक तो 4k, एक 3y प्लस 5, एक y माइनस 1। ये इसके 3 डायमेंशन हो जाएंगे किसके, इस क्यूबॉइड के। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा होता है कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पढ़ते रहिए,
जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको एक बार फिर से देखिए, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिस का गेम है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतने ज़्यादा आप एग्जाम में स्कोर करोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।